परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरम्। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर भाई बहनों के वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन कीजिए, आपके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। यस, सबसे निवेदन, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रेणु जी का वेलकम कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा आज का सत्र शुरू करने के लिए। और आज हम इस श्रृंखला ध्यान क्यों और कैसे, इस श्रृंखला की 31वीं कड़ी, 31st एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत श्रृंखला हमारे काफी दिनों से चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से हमें बहुत सी नई नई बातें जानने को, समझने को मिल रही है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। रेणु जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। ओम अरहम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशंसाशास्त्राणां सुषमतर संपादन श्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्तश्च मनुजं विधत्ते संतापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वेलकम टू द ब्यूटिफुल सेशन ऑफ बैलेंस योर चक्रास, बैलेंस योर लाइफ, ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपीके फिटनेस नागपुर। यस, ऑल आर रेडी? सब तैयार है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, एक नई यात्रा को शुरू करने के लिए? एक्सक्यूज मी। हजारों सालों से योगियों की साधना का जो मूल रहा है, हजारों सालों से योगियों की साधना का जो मूल रहा है, जो आज के इंसान में, इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में आज के इंसान में जो सुप्त पड़ा हुआ है, वो है कुंडलिनी। जैसे कोई ज्वालामुखी शांत है पर जीवंत है ना? शांत है, वो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन अंदर उसके जीवंत है। सही समय, सही श्वास और सही चेतना की प्रतीक्षा में वो मूलाधार में सोई पड़ी है। मूलाधार कहाँ है? हमारा शक्ति केंद्र, जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर है, वहां पर वो सुप्त अवस्था में है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं। कभी आपने महसूस किया है उस अहंकार को,
आपके अंदर जो अहंकार होता है ना, वो आपको परमात्मा बनने से रोक रहा है। हम सब परमात्मा का एक अंश है, लेकिन उससे कौन रोक रहा है? हमारा अहंकार। क्या है वो अहंकार? कि मैं सही हूं, मुझे सब पता है, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, या जो मुझे पता है वो सब सही है। ये है हमारा अहंकार। कई बार ऐसा होता है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ तो जी रहे हैं सॉरी, यहाँ पर जितने जन हैं, आई एम श्योर आप सब स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन मतलब अपने आप को परमात्मा बनने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स आप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे अहंकार की भूख है। आप जो भी साधना कर रहे हो या जो भी ध्यान कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं अगर कुछ अहंकार की भूख है सिद्ध होने की, कि मैं भी सिद्ध बन सकता हूं, सब पर मुझे नियंत्रण करना है, मेरे फैमिली मेंबर्स से मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे कोलीग से मैं श्रेष्ठ हूँ, या दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूँ, ये बताने की जो भावना आती है, वो अहंकार हमारे अंदर जब होता है, यही है हमारे चक्रों की अग्नि, जो जब चेतना से जुड़ती है तो शक्ति बन जाती है, पर जब अहंकार से जुड़ती है तो हमारे अंदर भीतर ही भीतर हमें खुद को जलाने लग जाती है। उस आग को बुझाना नहीं है, उस आग को हमें आज प्रकाश में परिवर्तित करना है। आर यू ऑल रेडी? जो हमारे अंदर वो आग है, जो पावर है, उसको हमें आज प्रकाश में बदलना है, अहंकार को प्रकाश में बदलना है। और आज के सेशन के एंड में आपको एक ब्यूटीफुल बोनस टिप मिलेगा कि इंस्टेंटली आप ध्यान में कैसे प्रवेश करोगे, तो अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है? बीच में क्लास मत छोड़ना। सबसे पहले हम जानते हैं 6 ऐसी मेन प्रॉब्लम्स जो अगर आपकी लाइफ में है, अभी जो 6 प्रॉब्लम्स मैं बताने वाली हूं, वो अगर आपकी लाइफ में है, आप उसको फेस कर रहे हो या उसको जी रहे हो, तो आप मान के चलिए कि आपके चक्रास की जो एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक्ड है, इसीलिए आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए, कनेक्ट करने की कोशिश करें कि आपके जीवन में कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहला है रिपीटेड हार्ट ब्रेक, यानी रिलेशनशिप में झगड़ा होना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, ननद जेठानी का, देरानी जेठानी का, किसी का भी हो सकता है। बार बार रिलेशनशिप में झगड़ा होना, टूटना फिर जुड़ना, टूटना फिर जुड़ना, ये अगर रिपीटेडली आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो बॉस के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन रिलेशनशिप में अगर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो आपके चक्रास की एनर्जी ब्लॉक्ड है। ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो, एक ही चीज, एक्सक्यूज मी, बार बार अगर एक छोटी सी बात को लेके आप बार बार उसी चीज पे सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, डिसीजन फटीग है, मतलब आप जिंदगी के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, या अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट हो, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो, खुद के डिसीजन अगर आप खुद नहीं ले पा रहे हो, तो भी आपके चक्रास ब्लॉक्ड है। फियर ऑफ रिजेक्शन एंड जजमेंट, एक डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? कुछ भी करने से पहले आप सोचोगे कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, मुझे जज करेंगे, मैं सही हूं या नहीं, गलत हूं, ऐसी अगर फीलिंग आपके अंदर आ रही है। मनी स्ट्रगल डिस्पाइट ऑफ एंडलेस हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो आप, 30 साल 40 साल हो गए, लेकिन आपके पास पैसा प्रचुर मात्रा में नहीं आ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। स्ट्रेस एंड हेल्थ इश्यूज टाइड टू इमोशंस, इमोशंस की वजह से जो साइकोसोमैटिक डिसीजेस होती है, वो अगर आप फेस कर रहे हो, बार बार बीमार पड़ना, फॉलिंग सिक अगेन एंड अगेन, सर्दी जुकाम रेगुलर रहता है, बुखार रेगुलर रहता है, कभी ना कभी, मतलब बार बार वही पैटर्न, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, रिपीटेडली सेम बीमारी अगर आपको बार बार आ रही है, तो भी आपके चक्रास की एनर्जी ब्लॉक्ड है। फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर पर्पस, हम जो ये जीवन जी रहे हैं, हमें जो ये जन्म मिला है, वो किसी पर्पस के लिए है, लेकिन हम उस पर्पस से डिस्कनेक्टेड है। कभी होता है ना कि जिंदगी में इतना सब कुछ हमने सहन कर लिया कि ऐसे लगता है मुझे पैदा ही क्यों किया, मैं इस जीवन में आया ही क्यों। एक अमिताभ बच्चन का बहुत अच्छा इंसिडेंट है, आई वांट टू शेयर दिस। अमिताभ बच्चन ने एक बार बोला था कौन बनेगा करोड़पति में, कि उनकी लाइफ में एक फेज आया था जब उनके पास ना फिल्म्स थी, ना पैसा था, ना कुछ काम था, ना फैमिली का सपोर्ट था। तब वो उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर अपने पिताजी से पूछा कि मुझे पैदा ही क्यों किया। तो हरिवंश राय बच्चन जो एक कवि है, बहुत अच्छे लेखक है, उन्होंने एक अच्छी सुंदर कविता लिखी थी, एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने कहा था कि मैंने तो तुझे पूछ के पैदा नहीं किया था, तुम अपने बच्चों को पूछ के पैदा करना, है ना? तो ये कभी कभी हमारे जीवन में आता है ये थॉट कि वाई मुझे ये जीवन चाहिए ही नहीं, इतना फ्रस्ट्रेटेड, फैमिली से फ्रस्ट्रेटेड, बिजनेस से फ्रस्ट्रेटेड, इतना सब कुछ हो जाता है ना कयास जिंदगी में, कि लगता है कि नहीं, बस वेस्ट है ये लाइफ। ऐसी अगर थॉट आपके माइंड में आ रही है, तो भी कहीं ना कहीं आपके चक्रास ब्लॉक्ड है। आज हम सीखेंगे कि
कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को, जो अभी 6 प्रॉब्लम्स मैंने बताई है, इनको जड़ से कैसे हटाना है। ऊपर ऊपर से हम क्या करते हैं, ग्रास को अगर हम ऊपर ऊपर से कट करते हैं तो वो फिर से ग्रो होगी, यस और नो। ग्रास को आप ऊपर ऊपर से कट करो, उसकी जड़ें अंदर है तो वो वापस ग्रो होगी। ऐसे ही इन प्रॉब्लम्स को हम टैबलेट्स लेके या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर जो रूट में प्रॉब्लम है उसको जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे वो फिर से आएगी जीवन में। तो कैसे हम उनको जड़ से मिटा सकते हैं वो आज हम इस क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। जड़ से होने मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम है इनमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। आप अपने आप को ब्लेम मत करो कि इसमें मेरी गलती है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है तो इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अ स्टोर्ड एनर्जी दैट हैजंट बीन रिलीज। आपके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी है, कुछ एक ट्रॉमा है अंदर जिसको आपने अभी रिलीज नहीं किया है, उसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो बचपन में उसके फादर ने उसको बहुत टॉर्चर किया था। मतलब वो शराब के नशे में घर आता था, माँ बेटी को बहुत मारता था और घर में बिल्कुल अच्छा नहीं रहता था। तो उस लड़की का बचपन ऐसा बीता कि उसके फादर ने उसको बहुत टॉर्चर किया था। वो बड़ी हो गई, पढ़ लिख के आईपीएस ऑफिसर बन गई, लेकिन अब भी उसके अंदर वो जो ट्रॉमा है बचपन का, उस एनर्जी को उसने रिलीज नहीं किया था। तो आज भी ये सच्ची घटना है कि आज भी वो किसी भी मर्द के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते उसके, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे कोलीग हो, चाहे उसका बॉस हो। मतलब एक मर्द को देखते ही उसके मन में एक घृणा की भावना आती है, वो उसके साथ अच्छे संबंध बना ही नहीं पाते, चाहे वो सामने वाला इंसान कितना ही अच्छा हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बचपन का ट्रॉमा जो एनर्जी है वो अभी तक दबा पड़ा है। जब तक हम उन ट्रॉमास को बाहर रिलीज नहीं करेंगे, उस एनर्जी को हम रिलीज नहीं करेंगे, जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर दबी पड़ी है, आप ऊपर से कितना भी कर लो, आप अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाओगे। ठीक है? दिस इज नॉट फिलोसॉफी, दिस इज फिजिक्स। ये कोई मतलब सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये फिजिक्स है, ये साइंस है। मैच योर फ्रीक्वेंसी ऑफ रियलिटी यू वांट टू बिकम। जो आप बनना चाहते हो उस फ्रीक्वेंसी में अगर आप जीना शुरू कर देते हो तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है। ये हमने हाई एनर्जी हीलिंग में बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है? अब हम सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम क्या है? सबसे अंदर क्या है? हमारी आत्मा, सोल। उसके ऊपर आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा जो मेंटल स्टेट है। सबकॉन्शियस माइंड में जीना मतलब कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको भूख लगती है, वो रोता है, नींद आती है, रोता है और सो जाता है, खाता है, जो खिलाया जाता है खाता है, सो जाता है। उसको ना डायपर पहनने की चिंता है, ना कोई शर्म है, वो अपने सबकॉन्शियस लेवल पर जी रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ने लगता है। फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज क्या आता है? कॉन्शियस लेवल। हम अपने कॉन्शियस लेवल से ज्यादा जीने लगते हैं, सबकॉन्शियस लेवल से कम जीने लगते हैं। तो ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की जो फाइट है, उसको जब हम समझ नहीं पाते हैं तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और उसके लास्ट में आता है हमारा फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और आत्मा। ठीक है? तो ये जो फिजिकल जितनी भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, फिजिकल जितनी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ 10% है। बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इनर प्रॉब्लम्स है। 90% क्या होता है? हमारे अंदर प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम कहाँ वर्क करते हैं? 90% हम फिजिकल पे वर्क करते हैं और 10% कहीं एक थोड़ा सा ध्यान कर लिया, कहीं कुछ क्षमा याचना कर ली, या अंदर से हील करने की कोशिश कितना करते हैं? हम 10% करते हैं। 90% हम बाहर करते हैं। जबकि करना क्या होता है? 90% इनर हीलिंग करना होता है, 10% ठीक है हमें ऊपर से प्रयत्न करना होता है। ठीक है? जैसे आज हम चक्रास के बारे में जानेंगे, एनर्जीज के बारे में जानेंगे, ऑरास के बारे में जानेंगे। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका ऑरा 27 मीटर का है, 27 मीटर्स का। ठीक है? अब उस ऑरा में लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव ऑरा है, इसीलिए उनके पास हमेशा भीड़ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है, उनके चक्रास इतने हील है, उनकी एनर्जी इतना बाहर की तरफ फ्लो हो रही है कि लोग उस एनर्जी में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं कर रहा है, आप कुछ बोलते हो और लोग उठ के चले जाते हैं, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या आपके पास कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो ऑरा है उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, उसमें आप अट्रैक्ट नहीं कर पाए लोगों को। तो जब आप अपने चक्रास को हील करेंगे, ऑटोमेटिकली चक्रास से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो आपके एक ऑरा को फॉर्म करती है। जब आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, एनर्जी चक्रा, हमारे जो चक्रास है उसमें एनर्जी ब्लॉक्ड है,
तो जो वो बाहर एनर्जी फेंकता है वो ऑरा को क्रिएट करता है, और वो ऑरा कहीं ना कहीं डैमेज होता है। इसीलिए हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं। यहां पर हम 5 डायमेंशन पर बात करेंगे: बॉडी, माइंड, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर। बॉडी, माइंड, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर। ये 5 डायमेंशन डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारी प्राण शक्ति एकदम स्ट्रांग है। लेट अस अंडरस्टैंड द सटल बॉडी। सटल बॉडी क्या होता है? साइकिक, यानी जो फिजिक एनर्जी फील्ड है हमारे चारों तरफ, उसको इस 5 डायमेंशनल हार्मोनी में कैसे लेके आना है। when this energy field in our body, ये जब एनर्जी फील्ड हमारी स्ट्रांग हो जाती है तब मिराकल्स होते हैं हमारी लाइफ में। यहां पर आपको क्या करना है? आई ट्रस्ट एंड आई सरेंडर टू एनर्जी। एनर्जी फ्लोज थ्रू द चैनल्स ऑफ नाड़ी। आप अपने आप को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। जैसे जब हमने मून मेडिटेशन वगैरह किया था, अगर आपने क्लासेस अटेंड की हो, तो जब हम उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं तब हम अपने आप को 100% अगर उस एनर्जी को सरेंडर कर देते हैं तो वो एनर्जी मिराकल्स करती है। अगर आपके माइंड में यहाँ पर एक ब्लॉक है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है, तो वो एनर्जी काम नहीं करेगी। 100% सरेंडर कि आज जो मैं इस एनर्जी को ग्रहण करने वाला हूं वो 100% मेरे चक्रास को क्लीन करेगी और मेरा ऑरा स्ट्रांग होगा। अगर ये बिलीव आपके अंदर है तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज मैं कुछ भी बोल दूं, आप कुछ भी कर लो, वो एनर्जी वर्क नहीं करेगी। आपको बिलीव होना चाहिए कि यस ये होता है आप सबको बिलीव? गिव मी अ थम्स अप इफ यस। आज हम बहुत ही पावरफुल प्रयोग करने वाले हैं और सारे चक्रास आपके क्लीन होने वाले हैं, और आपका पावरफुल होने वाला है। तो आपको अंदर से वो एक बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि यस होगा। अगर आप माइंड में ये डाउट लेके बैठे हो कि ये यार थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर वो डाउट है तो उसको अभी से निकाल दीजिए। 100% सरेंडर, 100% अगर आप उसको ट्रस्ट कर रहे हो तो ही आपका होगा। अभी आते हैं हम नाड़ियों पर। 72,000 नाड़ियां, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में अंतर यात्रा की क्लास में डिस्क्राइब किया था, ठीक है? अगर किसी ने नहीं देखा है तो अंतर यात्रा वाला एपिसोड प्लीज जाके देखें और नाड़ियों के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है? इसमें आता है ईड़ा जो लेफ्ट है कोल्ड, और पिंगला जो राइट है सूर्य नाड़ी, ठीक है? इसके बाद ये जो 72,000 नाड़ियां हैं वो जहां पर इंटरसेक्ट होती है, ऐसे इंटरसेक्ट होती है, ठीक है? नीचे से शुरू होती है, हमारे दोनों पैरों के अंगूठे से शुरू होती है, और ऊपर आते आते ऐसे इंटरसेक्ट होते होते हमारे दोनों ब्रेन में जाती है। तो जहां ये इंटरसेक्ट होती है वहां पर चक्रों का फॉर्मेशन होता है, जहां पर नाड़ियां सघन मात्रा में मिलती है। बहुत सारी नाड़ियां एक जगह आकर, जैसे जंक्शन होता है ना, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ट्रैक आकर एक जगह मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है? जंक्शन होता है। वैसे ही हमारे शरीर में कुछ जंक्शंस है जिनको हम चक्रास बोलते हैं। प्रेक्षा ध्यान की भाषा में हम उनको चैतन्य केंद्र बोलते हैं। तो ये जो चक्रास है वहां पर बहुत सारी नाड़ियां आके एक साथ इकट्ठा होती है। तो इन चक्रास को जब हम यहां पर जब नाड़ियां इंटरसेक्ट होती है तो चक्रास का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? अब हम जानने की कोशिश करते हैं कौन से चक्रास है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले, सबसे नीचे जो रीढ़ की हड्डी का निचला छोर है वो है शक्ति केंद्र, मूलाधार, जिसका कलर है रेड, और एलिमेंट है अर्थ। अर्थ एलिमेंट है उसका, और साउंड है लम, LAM, या ल के ऊपर बिंदी, लम। इसके चारों तरफ 4 पंखुड़ियां होती है, और ये हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर आपके जीवन में फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, पेन है, लेजीनेस है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, अनसर्टेनिटी विदाउट एनी रीजन, बिना किसी बात के आप डर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से अगर आप डर रहे हो, इनसिक्योर हो, मनी प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, लैंड प्रॉब्लम, कार प्रॉब्लम, या फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्लटर्स एंड कयोस, मतलब जिंदगी में सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, चारों तरफ सिर्फ लड़ाई झगड़ा है। एडिक्शन, अगर आपको एडिक्शन है, नशा है, चाहे वो दारू का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, टोबैको का हो सकता है, या चाय कॉफी का भी एक नशा होता है, या आजकल नेटफ्लिक्स का भी एक नशा होता है, व्हाट्सएप का एक नशा होता है, तो ऐसा कोई भी एक नशा है, मतलब आप अपना टाइम स्पेंड करने के लिए किसी चीज पर डिपेंडेंट हो,
बार बार रील स्क्रॉल करना, ये अगर एडिक्शन आपके सब कुछ, ये अगर प्रॉब्लम्स है तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका जो मूलाधार है वहां पर एनर्जी ब्लॉक्ड है। तो जब हम वहां पर ध्यान करते हैं, वहां पर इनहेल करके एक्सेल करते समय हम बोलते हैं कि हमारा जो भय है वो बाहर निकल रहा है, जो इनसिक्योरिटी है उसको हम एक्सेल कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर से सब क्लीन होता है। भय, असुरक्षा और भविष्य की चिंता, ये तीनों क्लियर होती है जब हमारा मूलाधार चक्र, जो शक्ति केंद्र है, जो वहां पर जब एनर्जी जो ब्लॉक्ड है वो अगर क्लियर होती है तो हमारे जीवन में भय, असुरक्षा और भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। इसका कलर है ऑरेंज और इसका एलिमेंट है वाटर, ठीक है, वाटर, जल तत्व। और इसका साउंड है वम, VAM। इसके जो पंखुड़ियां होती है चारों तरफ वो है 6, एक चक्रा का फॉर्मेशन होता है, उसके चारों तरफ 6 पंखुड़ियां होती है। और डिस्प्यूट्स इन रिलेशनशिप, एंजाइटी, इमोशनल इम्बैलेंस, ब्लड सर्कुलेशन, अगर आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है और जो भी लिक्विड है हमारी बॉडी में वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। गट हेल्थ अगर आपकी डिस्टर्ब है, गट हेल्थ को अभी तक तो सेकेंड ब्रेन बोला जाता था, लेकिन अभी से साइंस बोल रहा है कि गट हेल्थ हमारा फर्स्ट ब्रेन है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब एक जो सेल होता है जिससे हमारा ब्रेन बनता है, उसके 2 टुकड़े होते हैं, एक सेल हमारा ब्रेन बनाता है और एक सेल हमारा गट हेल्थ बनाता है। तो अब तक तो हमारा जो ब्रेन था वो फर्स्ट ब्रेन था, अभी गट हेल्थ हमारा फर्स्ट ब्रेन बन गया है। तो गट हेल्थ में अगर कुछ इश्यू है, आपके डाइजेशन में कुछ इश्यू है, फ्लो ऑफ इमोशंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेस रहता है, पूरा दिन तनाव रहता है, बिना वजह तनाव रहता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी तरह का तनाव। इनर कयोस, यहाँ पर फर्स्ट मूलाधार में क्या था, आउटर कयोस, बाहर की जिंदगी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये जो सेकंड स्वादिष्टान चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो आपके अंदर लड़ाई होती रहती है, अब बाहर किसी से लड़ाई नहीं करते हो लेकिन अंदर ही आपके द्वंद्व चल रहा होता है। इनजस्टिस, डायबिटीज प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, लो एब्डोमिनल ऑर्गन्स गेट अफेक्टेड, यानी हमारी नाभि के नीचे जितने भी ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स है, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम है या एनस में कुछ प्रॉब्लम है या लेडीज के PCOD है, पीरियड्स में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें अगर आप फेस कर रहे हो तो आपका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक्ड है। सेक्सुअलिटी, सेक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है, या बैक पेन है, रिलेशनशिप इश्यूज है, किडनी में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें अगर है आप फेस कर रहे हो तो आपका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक्ड है। अब इसमें जब हम क्लियर करते हैं तब एक्सेल करते हुए हम कहते हैं हमारा ईगो बाहर जा रहा है, अधूरी जो इच्छाएं हैं जीवन में, जो अधूरी इच्छाएं रह गई है वो सब बाहर जा रही है, एक्सेल करना है उसको, तब ये चक्र क्लेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है मणिपुर चक्र, जिसका कलर है येलो, एलिमेंट है फायर, साउंड है रम, RAM, और इसके जो पंखुड़ियां है वो है 10। यहां पर जब आप लो सेल्फ एस्टीम है, खुद पर विश्वास नहीं है, मोटिवेशन हमेशा डिमोटिवेशन में बदल जाता है, कॉन्फिडेंस कम है, अनसर्टेनिटी है, करेज, हिम्मत नहीं होती किसी भी चीज को करने की, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, गुस्सा बहुत आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, लूजर वाली फीलिंग कि जिंदगी में मैं तो हमेशा लूजर ही हूं, ऐसी फीलिंग अगर आती है, बैड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है किसी भी फील्ड में, डाइजेशन प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, स्टमक प्रॉब्लम्स है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो आपका ये जो मणिपुर चक्र है वो ब्लॉक्ड है। इसमें जब हम क्लेंजिंग करते हैं तो अहंकार को एक्सेल करते हैं कि मेरा सारा जितना भी अहंकार है, जो भी अहम है वो बाहर जा रहा है। नेक्स्ट आता है अनाहत चक्र, अनंत केंद्र, जिसका कलर है ग्रीन, एलिमेंट है फायर, एयर, और साउंड है यम, YAM। इसके 12 पंखुड़ियां होती है और ये हमें लेट गो करना सिखाता है। अनकंडीशनल लव, जैसे हवा आके छू के चली जाती है ना, हवा को आप पकड़ सकते हो क्या, हवा को आप पकड़ सकते हो नहीं, जस्ट आके छू के चली जाती है। वैसे ही अगर जो किसी ने कुछ हर्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो आके छू के चला जाता है। लेट गो करने की आदत जो है हमारी, वो इस चक्र से हमको मिलती है। अगर ब्लॉक्ड है तो आप उन चीजों को पकड़ के बैठते हो, किसी ने कुछ बोल दिया आप लेट गो नहीं कर सकते हो, सेल्फ लव नहीं कर सकते हो, अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हो, प्रे नहीं कर सकते हो, वर्शिप नहीं कर सकते हो, भक्ति नहीं कर सकते हो, एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग नहीं आती, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, अबंडेंस जिंदगी में नहीं आता है, मतलब
बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो रिश्ते हो, वो अबंडेंस आपको फील नहीं होता है, स्कैरसिटी फील होती है, हार्मनी नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, करुणा नहीं होती है, सुपर पावर जो आपके अंदर है उसका अनुभव आपको नहीं होता है, ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। ये जो अनाहत चक्र है ना, आनंद केंद्र, इसमें कृतज्ञता समर्पण का भाव आता है, लेकिन जब यहाँ पर एनर्जी ब्लॉक्ड है तो ये भाव आपके अंदर आ ही नहीं सकता। तो इसको जब हम क्लियर करते हैं तो हम अनुभव करते हैं मैं प्रेम हूं और मैं क्षमा दे रहा हूं, जितने भी जैसे भी लोगों से मुझे हर्ट हुआ है उन सबको मैं क्षमा करता हूं, मेरा प्रेम का भाव विकसित हो रहा है। नेक्स्ट आता है स्पेस एलिमेंट विशुद्धि केंद्र, जिसका कलर है ब्लू, साउंड है हम, HAM, जिसकी पंखुड़ियां है 16, और यहां पर सुपर पावर जो हमारे अंदर है वो प्रकाशित होता है बाहर, हीलिंग साउंड होती है हमारे अंदर, उससे हम अपने आप को हील करते हैं। फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वांटम फील्ड, कम्युनिकेशन, फियरलेसनेस, विशुद्धि केंद्र अगर हमारा ब्लॉक्ड है तो हम कुछ भी बोले लोग नहीं समझते, हम जो बोलते हैं उनको गलत ही लगता है। अगर यहाँ पर विशुद्धि केंद्र पर जो एनर्जी ब्लॉक्ड है उसको जब हम क्लियर करते हैं तो हम जो भी बोलते हैं वो एक ब्रह्म शब्द हो जाता है, मतलब वो उसको सामने वाले को मानना ही पड़ता है, ऐसा हो जाता है अगर यहाँ पर हमारी एनर्जी क्लियर है। यहाँ पर थ्रोट चक्रा क्लीन होने से हमारा सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होता है। पीपल विल नॉट डोमिनेट यू, मतलब जो आपके ऊपर डोमिनेंट रहते ना, चाहे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उसमें एक डोमिनेंट होता है, अगर वाइफ की चलती है कहीं कहीं हस्बैंड की चलती है, कहीं बॉस की चलती है, कहीं कोलिग्स की चलती है, तो ये जो डोमिनेटिंग जो पावर है ना वो आपके अंदर आ जाता है अगर आपका विशुद्धि चक्र क्लिंस्ड है। दिस इज द गेटवे फॉर द अमृत, मतलब जो ध्यान में जब हम अमृत बरसता है यहां से ब्रह्मरंध्र से जो अमृत बरसता है, यहां पर आपकी एनर्जी अगर ब्लॉक्ड है, ये जो विशुद्धि चक्र है यहां पर ब्लॉक्ड है, तो जो ऊपर से ब्रह्म एनर्जी बह रही है ब्रह्मांड से, वो भी आपके शरीर के अंदर नहीं आती है, और जो शक्ति केंद्र से, जो मूलाधार से जो एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, जब हम ध्यान करते हैं तो एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, यहां पर अगर ब्लॉक्ड है तो वो एनर्जी ऊपर नहीं आ सकती। तो ये विशुद्धि केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है, इसको अगर आप क्लियर कर देते हो तो ब्रह्मांड की एनर्जी को भी आप ग्रहण कर सकते हो और अपनी स्वयं की एनर्जी को भी आप ऊपर उठा सकते हो। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। विशुद्धि केंद्र अगर आपका क्लियर है तो लोग आपकी बात सुनेंगे, और जो ब्रह्मांड से एनर्जी आ रही है वो भी आपके शरीर के अंदर आएगी, और जो आपकी खुद की एनर्जी है वो भी ऊपर उठेगी। यहां पर अगर ब्लॉक्ड है तो कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है आज्ञा चक्र यानी दर्शन केंद्र, इसका कलर है इंडिगो, इसका एलिमेंट है कॉन्शियस माइंड, और शब्द है ओम, AOM, ओम नहीं ओम। एंड ये जब क्लियर होता है तब हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, लर्निंग स्किल्स बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ता है, इंट्यूशन पावर हमारा जो अंतर ज्ञान जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ता है, क्लैरिटी आती है जीवन में हर फील्ड में, इंसाइट बढ़ता है, एंड वी फाइंड इनर पीस, जो अंदर की जो शांति है ना वो हमें मिलती है अगर हमारा ये दर्शन केंद्र ब्लॉक्ड नहीं है। नेक्स्ट आता है लास्ट सहस्त्रार चक्र, जिसको हम ज्ञान केंद्र बोलते हैं, इसका कलर है वायलेट और इसकी एनर्जी है कॉस्मिक एनर्जी, इसका शब्द है ओम। और ये जब खुल जाता है, यहां पर जो एनर्जी ब्लॉक्ड है वो जब खुल जाती है तो इनफाइनाइट आपको आनंद की अनुभूति होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, स्पिरिट आपका जागता है, आत्मा का अनुभव होता है, कॉस्मिक कनेक्शन होता है, वननेस ऑफ एलिमेंट, मतलब आपकी जो आत्मा है और मेरी जो आत्मा है वो एक है, यहां पर मैं का भाव मिट जाता है, मैं भी वैसा ही हूं, सामने वाला भी वैसा है, हर एक जीव में जो आत्मा है वो मेरी आत्मा के समान है, एक वननेस की फीलिंग, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, चाहे वो कॉस्मिक एनर्जी हो। जैसे एक बलून होता है, बलून में आप हवा भरते हो, ठीक है, इमेजिन करें आपके सामने एक बलून है, उसमें आपने हवा भरी है, अब जैसे ही अब वो बलून के अंदर की हवा और बाहर की हवा, इसमें एक दीवार कहाँ पे आ रही है, उस बलून का जो टेक्सचर है वो दीवार बना रहा है। जैसे ही आप उस बलून को पिन करते हो क्या होता है, क्या वो अंदर की हवा और बाहर की हवा अलग हो जाती है? नहीं होती है, वो दोनों एक हो जाती है, वो जो बाउंड्री है एक बलून की वो बाउंड्री मिट जाती है। वैसे ही जब हमारा सहस्त्रार का ये चक्र जब ब्लॉकेज से खुल जाता है तो हमारे अंदर की जो चेतना है और बाहर की जो कॉस्मिक चेतना है वो एक हो जाती है, ये जो बाउंड्रीज है, जो बलून की जो बाउंड्री है वो मिट जाती है और हमारे अंदर की चेतना परमात्मा से मिल जाती है। तो ये पूरा चक्रों का एक्सप्लेनेशन था।
अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए हो तो आज हम जो प्रयोग करेंगे, आप एक एक चक्रास को क्लेंस करोगे। एक एक चक्रास में जो भी एनर्जी ब्लॉक्ड है उसको हम क्लेंस करेंगे, और आपका जो चक्रा है उससे जो एनर्जी बाहर निकल रही है उससे आपका ऑरा क्लीन होगा। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाए सभी, ध्यान के लिए तैयार हो जाए। चक्रा की वो स्लाइड शेयर करूं क्या? यस सर। सीधे बैठे सभी, आधा घंटा कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये एक बार देख लीजिए आप, कौन से कलर्स आपको विजुलाइज करने हैं, कौन सा चक्रा है, उसका शब्द क्या है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम प्रयोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। रूट चक्रा लाल रंग, लम। स्वादिष्टान चक्रा यानी तेजस केंद्र, सॉरी, स्वादिष्ट स्वास्थ्य केंद्र वम। मणिपुर चक्र रम। आनंद केंद्र यम। विशुद्धि चक्र हम। आज्ञा चक्र यानी दर्शन केंद्र ओम। और स्वादिष्टान चक्र ओम। सीधे बैठे सभी। जिस किसी आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस ध्यानासन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। ध्यान की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। ध्येय सूत्र संपिक्खै अपगमापयेनम्। संपिक्खै अपगमापयेनम्। संपिक्खै अपगमापयेनम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं, रिपीट करें मेरे साथ, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। कंप्लीट स्टिलनेस। हाथों की, पैरों की, आंखों की, घुटनों की कोई हलन चलन नहीं, जस्ट लाइक अ स्टैच्यू। अपने आप को सजेशन दे
कि कुछ भी हो जाए, अगले आधे घंटे तक मैं कोई हलन चलन नहीं करूंगी। कंप्लीट स्टिलनेस, पूरी स्थिरता। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर क्रमशः चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। कंप्लीट स्टिलनेस, पूरी जागरूकता, एकाग्रता के साथ प्रयोग करेंगे हम, पूर्ण समर्पण भाव के साथ। कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट सरेंडर। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। पृष्ठ रज्जु के सबसे निचले छोर पर शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ शक्ति केंद्र की प्रेक्षा करें। विजुलाइज करें ब्राइट शाइनिंग रेड कलर चक्र। 3 बार लम का उच्चारण करेंगे हम। लम, लम, लम। इनहेल करें। एक्सहेल करते वक्त विजुलाइज करें सारा भय, सारी चिंताएं बाहर जा रही है। शक्ति केंद्र पर हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करें। वहां पर एक झंझनाहट सी हो रही है। वाइब्रेशन को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला छोर। फील द वाइब्रेशन एंड द सेंसेशन। विजुलाइज करें शक्ति केंद्र में जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो थोड़ी सी ऊपर उठ रही है। उसकी जो अग्नि है, उसकी ज्वाला है, उसकी जो लौ है, वो थोड़ी ऊपर उठ रही है। स्वादिष्टान चक्र पर तेज स्वास्थ्य केंद्र, नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वास्थ्य केंद्र। चित्त को
स्वास्थ्य केंद्र पेड़ों के मध्य भाग पर केंद्रित करें। आगे से पीछे सुषुम्ना तक चित्त को ले जाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ स्वास्थ्य केंद्र की प्रेक्षा करें। देखिए उस केंद्र को। जैसे ही आप देखना शुरू करते हो, वहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं। ऑरेंज कलर का चक्र, ब्राइट शाइनिंग ऑरेंज कलर। 3 बार वम का उच्चारण करेंगे हम। इस चक्र के चारों तरफ 6 पंखुड़ियां हैं, ब्राइट शाइनिंग ऑरेंज कलर। वम वम वम। इनहेल, एक्सेल करते वक्त अनुभव करें जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं आपकी, वो सब बाहर जा रही है। आपका जो ईगो है वो सब बाहर जा रहा है। कंप्लीट सरेंडर। जितनी भी नेगेटिविटी है सब बाहर जा रही है। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशंस एट तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र से चेतना थोड़ी और ऊपर उठ रही है। तेजस केंद्र पर चित्त को ले जाएं। नाभि पर केंद्रित करें। मणिपुर चक्र। आगे से पीछे सुषुम्ना तक चित्त को ले जाएं। नाभि से पीछे रीढ़ की हड्डी में जहां सुषुम्ना बह रही है वहां तक ले जाएं। वहां पर होने वाले प्राण के कंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ तेजस केंद्र की परीक्षा करें। जैसे ही आप उसको देखना शुरू करोगे, वहां पर वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाएंगे। ब्राइट शाइनिंग येलो कलर, फायर एलिमेंट, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये जो चक्र है इसके चारों तरफ 10 पंखुड़ियां हैं। रम का उच्चारण करेंगे हम 3 बार। रम रम रम। टेक अ डीप इनहेल, व्हाइल एक्सेलिंग सब अहंकार और क्रोध बाहर जा रहा है। जितना भी मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ है वो सब बाहर जा रहा है। चेतना की लौ थोड़ी और ऊपर उठ रही है। नाभि से ऊपर आनंद केंद्र, चित्त को आनंद केंद्र, हृदय के पास दोनों फुसफुस के बीच जो गड्ढा है वहां पर केंद्रित करें। आगे से पीछे सुषुम्ना तक चित्त को ले जाए। हृदय के मध्य भाग से पीछे ले जाए चित्त को रीढ़ की हड्डी में। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ आनंद केंद्र की प्रेक्षा करें। जैसे ही आप उस केंद्र को देखना शुरू करते हो, वहां पर वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाते हैं। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशंस। ब्राइट शाइनिंग ग्रीन कलर, पन्ने की तरह हरा रंग। एयर एलिमेंट, वायु तत्व। इस चक्र के चारों तरफ 12 पंखुड़ियां हैं। यम का उच्चारण करेंगे हम। यम यम यम। Feel the sensation and the vibrations. As you inhale, as you exhale,
अनुभव करें, मैं प्रेम हूं, मैं क्षमा करता हूं। एज यू इनहेल, मैं प्रेम हूं। एज यू एक्सेल, मैं क्षमा करता हूं। जिस किसी ने भी हर्ट किया है आपको पूरे जीवन में, उन सबको आप क्षमा कर रहे हो। लेट गो। छोड़ दो, हर बात को छोड़ दो, कुछ भी नहीं पकड़ के रखना है। लेट गो। चेतना और थोड़ी ऊपर उठ रही है। विशुद्धि केंद्र, कंठ के मध्य भाग। विशुद्धि केंद्र, कंठ के मध्य भाग पर चित्त को केंद्रित करें। सुषुम्ना में चित्त को ले जाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ विशुद्धि केंद्र की प्रेक्षा करें। विशुद्धि केंद्र, लाइट ब्लू कलर, शाइनिंग स्पेस एलिमेंट। इसके चारों तरफ 16 पंखुड़ियां हैं। हम का उच्चारण करेंगे। हम, हम, हम। मैं हमेशा सच बोलूंगा। अपनी गलती को मैं स्वीकार करता हूं। जिसको भी मैंने चीट किया है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। बिना डरे, बिंदास कहो, मैंने ये गलती की है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। कन्फेस करो अपने आप को। बोलो, दिल से सब चीज बाहर निकाल दो। अपनी दबी हुई बातों को बाहर निकाल दो। जो भी अंदर दब रहा है उसको बाहर निकाल दो। सारे एक्सेल के साथ वो सारी बातें निकाल दो। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। मैंने ये गलती की है, स्वीकार करो उसको। अगर वो अंदर रहती है तो हमें घुटन महसूस होती है और हमारी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाती है, अवरोध बन जाती है। ना तो ब्रह्मांड की एनर्जी अपने अंदर आ सकती है, ना हमारे स्वयं की चेतना बाहर निकल सकती है। तो इस विशुद्धि केंद्र को आज एकदम क्लियर करना है। सारे ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं। विशुद्धि केंद्र में हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशंस। थायराइड ग्लैंड पर फील द सेंसेशन। टेक योर ओन टाइम। विशुद्धि केंद्र को एकदम क्लीन कर दे। चित्त को थोड़ा और ऊपर उठाएं। दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। आज्ञा के चक्र, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य, सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। चित्त को दर्शन केंद्र, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य भाग पर केंद्रित करें। भीतर गहराई में चित्त को ले जाएं, डीप इनसाइड। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में जैसे आप एक पिन को पियर्स करते हो और वो अंदर तक जाती है, वहां पर ले जाए चित्त को। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दर्शन केंद्र की प्रेक्षा करें। कॉन्शियस माइंड। यहां पर दो पंखुड़ियां हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं।
पूछे अपने आप को, मैं कौन हूं? ओम का उच्चारण करेंगे। ओम, ओम, ओम। एज यू इनहेल, मैं आत्मा हूं। एज यू एक्सेल, मन के सारे भ्रम, संदेह, डाउट्स, ओवर थिंकिंग सबको बाहर निकाल दे। अंतर्दृष्टि सबसे सूक्ष्म द्वार है। यहां पर दृष्टि, अंतर्दृष्टि और चेतना का संगम हो रहा है। दर्शन केंद्र पर दृष्टि, अंतर्दृष्टि और चेतना का संगम हो रहा है। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशन। एक चमकती हुई लौ को अपने दर्शन केंद्र के भीतर प्रज्वलित होते हुए अनुभव करें। दिव्य दृष्टि प्रज्वलित हो रही है। थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। चित्त को थोड़ा और ऊपर उठाएं। ज्ञान केंद्र पर ले जाएं, सहस्त्रार चक्र पर। कॉस्मिक एनर्जी, कंप्लीट कॉन्शियसनेस। यहां पर ध्याता और ध्येय एक हो जाता है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हमारा कोई इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं रहता है, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। मैं, अहंकार, ये सब अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मैं अरहम बन रहा हूं। एज यू इनहेल, इनहेल अरहम। एज यू एक्सेल, एक्सेल आउट ऑल अहम। केवल मौन का अनुभव, संपूर्णता का अनुभव, पूरी सृष्टि के साथ आत्मपम्य भाव का अनुभव। जैसे हम बलून को पियर्स करते हैं और अंदर की हवा और बाहर की हवा एक हो जाती है, जैसे ही हमारा सहस्त्रार चक्र खुलता है, भीतर की चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक हो जाती है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यहां पर हम ओम का उच्चारण करेंगे। टेक अ डीप इनहेल। ओ, ओ, ओ। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशंस। सहस्त्रार चक्र ज्ञान केंद्र पर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। अब एक साथ सारे चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करेंगे। हम सातों चक्रों की प्रेक्षा करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। एक ओवल शेप में एनर्जी को फ्लो करेंगे। नीचे शक्ति केंद्र से धीरे धीरे ऊपर आएंगे, फिर ऊपर से नीचे जाएंगे, तो एक ओवल शेप में एनर्जी का वलय बनेगा। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। स्वास्थ्य केंद्र,
तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र। वापस ज्ञान केंद्र से दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति केंद्र। फिर नीचे से ऊपर धीरे धीरे एक एक केंद्र पर रुकते हुए शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ओवल शेप में क्लेंजिंग करें चक्रों की। बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड में पूरा एक ओवल शेप में सर्कल बन रहा है, वलय बन रहा है एनर्जी का, महसूस करें उसको। शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र, दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति केंद्र। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वृत्ताकार में चैतन्य केंद्रों पर चित्त की यात्रा करें तेजी के साथ। चित्त को सभी चैतन्य केंद्र पर घुमाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। स्पीड से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशन। सारे चक्रास पर जो भी ब्लॉकेजेस है वो सब निकल रहे हैं। सारे चक्रास क्लीन हो रहे हैं। एनर्जी बाहर निकल रही है पूरे शरीर से, रोम रोम से चैतन्य का प्रकाश बाहर निकल रहा है। बहुत दूर तक आपका ऑरा फैल रहा है, आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। चैतन्य का प्रकाश आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, पूरे कमरे में फैल रहा है, कमरे से बाहर निकल रहा है, पूरे घर में फैल रहा है। ऐसे फैलते फैलते बहुत विस्तार हो गया है। महसूस करें अपने ऑरा को, चैतन्य के प्रकाश को। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट में फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। ब्राइट शाइनिंग व्हाइट पार्टिकल्स। शांति और आनंद का अनुभव करते हुए 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल, डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल, डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। अपना सच में से जा मैं तिन भुए सुख पए
अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकपये अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकपये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहम सुवेज्जा चरणं पमोक्षम् आहम सुवेज्जा चरणं पमोक्षम् आहम सुवेज्जा चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे और श्वास छोड़ते समय मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। टेक अ डीप इनहेल। वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करते हुए जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। टेक योर ऑन टाइम। ओम अरहम। अच्छा, आपको बताया गया था कि लास्ट में एक टिप मिलेगा आपको। जानना चाहते हैं? यस। यस एवरीवन, सब उत्सुक है ना? ऑल 62 पीपल आर हियर। किसी ने भी लेफ्ट नहीं किया। वेरी नाइस। तो बोनस पॉइंट क्या है? जब भी रात को आपकी नींद जगती है, जब आप गहरी नींद में होते हो, अचानक से आपकी नींद जग जाती है। मतलब ऐसे नहीं कि ये मैं बता रही हूँ तो आप अलार्म लग के रात को नींद जगाओ, ऐसे नहीं। अचानक से जब भी आपकी नींद जग जाती है, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, आपका स्पाउस, आपके हस्बैंड वाइफ जो पास में सो रहे हैं उनको आराम से सोने दो, बच्चे सो रहे सोने दो, उस वक्त अपने चित्त को श्वास पर केंद्रित करो। सबसे बेस्ट टाइम है। एकदम डीप गहराई में आप ध्यान में चले जाओगे, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। उस वक्त आप जब श्वास पर चित्त को ले जाते हो, आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। बाहर का जो सन्नाटा है, उस सन्नाटे के बीच में आपको अपना भीतर का मौन सुनाई देता है। बहुत अच्छा टाइम है। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ये ट्राई करना और मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अचानक से जब रात को नींद जग जाती है तो अपने चित्त को श्वास पर फोकस करें। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इतना गहरा अनुभव होगा आपको जो आज दिन तक 30-40 साल तक आपको नहीं हुआ है, उतना अच्छा अनुभव आपको होगा। ठीक है? आर यू ऑल रेडी टू डू दिस? करेंगे? उसके लिए ऐसा नहीं कि अलार्म लगा के उठना है ना? ये नहीं करना है। अचानक से जब भी आपकी नींद खुलती है तब आपको ये प्रयोग करना है। ओके, अभी किसी को भी आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछिए। यस, वनिता जी। वनिता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये जय कलर जिनेन्द्र। का क्या सिग्निफिकेंस है? जो चक्रास पे जो कलर्स है ना, उसका क्या महत्व?
बहुत महत्व है। हर एक चक्रा का एक कलर होता है। हमारे बॉडी में भी, अगर आप बॉडी को, जब आप यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो है तो आप देखिए उसको, जब कट करते हैं तो हर एक ऑर्गन का भी एक कलर होता है। हार्ट का अलग कलर होता है, किडनी का अलग कलर होता है, पेनक्रियास का अलग कलर होता है। वैसे हमारे चक्रास पे जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना, उसके चारों तरफ कुछ पेटल्स है और वो तेजी से घूम रहे हैं, स्पाइन हो रहे हैं ऐसे। ओके तो उसका एक ओके कलर वाइब्रेट होता है। वो हम नहीं डिसाइड कर रहे कि ये कलर है, वो उसका कलर ऑलरेडी है। तो उसको जब हम विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, तो वहां पर वो एक्टिवेट होता है। हम लोग सामायिक में कर सकते हैं क्या? यस यस, आराम से कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के सारे प्रयोग आप सामयिक में कर सकते हो। ओके, थैंक यू। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय आज जिनेन्द्र। कमल मुनि के सानिध्य में गंगा सर था तो थोड़ा लेट जुड़ा, प्रवचन में था। कोई बात जब नहीं। भी चक्र और ये केंद्र की बात आती है, अपने चैतन्य केंद्र की, तो अपन तेजस केंद्र यानी नाभि के ऊपर गिनते हैं और मणिपुर चक्र 2 अंगल ऊपर अपने ध्यान लगाने का बोलते हैं। तो एक्चुअल में अपने को क्या कैसे करना चाहिए? तेजस केंद्र हमारा नाभि है, ओके। Yes. और मणिपुर चक्र हमारा आनंद केंद्र। उसमें कंफ्यूजन क्यों होता है आपको? आनंद केंद्र मणिपुर तो नहीं, नहीं, वो सॉरी, नाभि के 2 अंगल ऊपर बोलते हैं। मणिपुर इस तेजस स्वास्थ्य केंद्र हमारा, जो नाभि के नीचे 4 अंगुल नीचे है, वो 4 अंगल वो नीचे है। मणिपुर चक्र है। और आनंद केंद्र ऊपर, हृदय के ऊपर। सेम है नाभि के ऊपर कौन चक्रास। सा चक्र आता है? चक्रास का प्लेसमेंट और चैतन्य केंद्र का प्लेसमेंट सेम है, सिर्फ नाम अलग है, बट प्लेसमेंट वही है। कोई डिफरेंस नहीं है। अमृत जी दुगड़। ओम। ओम आराम आज का ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ और पूरी मतलब एकदम तन्मय से किया मैंने। वेरी बाकी गुड। टाइम लगेगा मेरे को अभ्यास करते करते, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। और अंदर से एकदम हल्की हल्की, मतलब आग जैसे दिखी, एकदम लो जैसे जल रही है, वैसे हल्की हल्की दिखी, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, कुछ हाँ, भी एकदम से नहीं होता है। आप इसी प्रयोग को, इसके रिकॉर्डिंग को जब भी फ्री हो, आपको लगे कि मुझे करना है, तो इस प्रयोग को बार बार रिपीट करें। एक दिन में तो चक्रास क्लीन होंगे नहीं, ये तो आप भी जानते हो कि आज मैंने कराया और आज आपके चक्रास क्लीन हो गए, ऐसे तो होगा नहीं। बार बार जब आप इस प्रयोग को करोगे, वृत्ताकार में एनर्जी को फ्लो होते हुए देखोगे, तो आपके चक्रास डेफिनेटली क्लीन होंगे। बहुत अच्छा रेणु जी, लगा। रेणु जी, अशोक जी यस। जो पूछ रहे थे, अशोक जी पूछ रहे थे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब रेकी का क्लास चल रहा था और चक्र हीलिंग की बात चल रही थी, तब उन्होंने ऐसा बताया कि तेजस केंद्र नाभि पे नहीं करना है, नाभि के ऊपर थोड़ा 2 उंगली तो थोड़ा ऊपर, जैसे ये 4 उंगली है, वैसे जो चक्र है वो तेजस केंद्र के पास का केंद्र नाभि पे नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, नाभि के ऊपर, नाभि पर कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, ऐसा वो बार बार बोल रहे थे, इसीलिए शायद अशोक जी वो क्वेश्चन पूछे। ठीक है। मैं दूसरे पद्धति का नहीं बता सकती, बट प्रेक्षा ध्यान में अपने को नाभि पर ही हाँ, करने के लिए प्रेक्षा करना ध्यान में तो वही उन्होंने बोला, प्रेक्षा ध्यान में है। हम नाभि पे करते हैं, नाभि और पे ही करते हैं। चक्रा हीलिंग करते हैं, तब चक्रा हीलिंग के लिए बोलते हैं कि नाभि पे नहीं करते हुए थोड़ा सा ऊपर, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि अभी ठीक है। काफी क्लासेस हमारी बैलेंस, चक्रा बैलेंस पे रेकी में हुई है, उसमें ये बताया गया हुआ था, बार बार रिपीट करते थे, हम वो बोलते थे कि नाभि पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करना है, नाभि के थोड़ा सा ऊपर करना है, इसलिए शायद ठीक है। अलग अशोक। अलग अलग पद्धति की अलग अलग मान्यता हो सकती है, लेकिन अगर हाँ, आचार्य एग्जैक्टली। श्री महाप्रज्ञ जी ने अगर बोला है कि नाभि पे करना है, तो हमें नाभि पे ही करना है, क्योंकि आचार्य श्री ने बिना रिसर्च के, बिना नहीं, किसी मतलब बात उनका पूछना था चैतन्य के केंद्र और चक्रा में डिफरेंस है क्या? डिफरेंसेस है। ओके, अलग अलग मान्यता हो सकती है, बट मोटा मोटी सब सेम है। अगर कोई स्पेसिफिक प्रयोग में आपको ऊपर बोला गया है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज तेजस केंद्र इज नाभि। ओम ओके। आत्मा। तो और तो किसी का अभी हैंड राइज नहीं दिख रहे हैं, तो समापन की ओर चले। मधु जी हैंड रेज कर रही है, बोलिए मधु जी। मधु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मनु जी के बाद संतोष वेद, इन्होंने हैंड राइज किया। संतोष जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। आपने जो बताया वर्ताकुल आकार में, तो शुरू आगे से करना है या पीछे से करना है?
नीचे से जब आप जाओगे तो पीछे जाना नीचे है। नीचे से पीछे जब से आप जाएंगे। शक्ति केंद्र से जाते हो तो पीछे हाँ से तो जाना है, पीछे। ऊपर आना ओके है, फिर आगे से नीचे जाना है, फिर पीछे से ओके। ऊपर जाना है, फिर आगे से नीचे जाना है, ऐसे सेकंड ओवल शेप। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे आप बोल रहे हो कि अगर रात को नींद खुल जाती है और आप अपनी सांस को देखिए, पर इन केस अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन लगाई है तो उसको निकाल के फिर ही देख सकेंगे। नहीं नहीं, आप अपना अदरवाइज ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे। आप बस अपने चित्त को एकाग्र करें, श्वास पर फोकस करें और एकाग्र होने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, अगर एक बार खुल जाती है तो मैं फिर हम्म, ध्यान पे ही बैठती हूँ, उठ जाती हूँ, यस, क्योंकि सो नहीं कोई बात पाती। नहीं, आप एकाग्र होके बैठ जाइए। ठीक है। संतोष जी बैठ। संतोष जी, थैंक जय थैंक यू जिनेंद्र। थैंक यू, बहुत अच्छा। स्वास्थ्य फालसा नाभि के ऊपर बहुत है। अच्छा। बोलिए संतोष जी। स्वास्थ्य केंद्र नाभि के ऊपर है ना? स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे, नीचे। अच्छा अच्छा। और तेजस केंद्र नाभि पर। ओके ओके। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। यस सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी। आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर हर रोज।